हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML लिंक्स के बारे में। HTML लिंक या हाइपरलिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको दूसरे वेब पेज या रिसोर्सेज पर ले जाता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं। ये बिल्कुल घर के दरवाजों के जैसा है। हर एक दरवाजा आपको एक अलग रूम में ले जाता है। हमारे केस में एक अलग वेब पेज या रिसोर्सेज पर ले जाता है। अब हम लोग आते हैं क्रिएटिंग बेसिक लिंक्स। बेसिक लिंक बनाने के लिए हम ए एलिमेंट का यूज करते हैं। ये ए एलिमेंट मीन्स होता है, ये स्टैंड होता है एंकर टैग के लिए। हम लोग इसको एंकर टैग भी बोलते हैं। तो एंकर एलिमेंट के अंदर हम हरफ एट्रीब्यूट यूज करके स्पेसिफाई करते हैं कि लिंक कहाँ ले जाना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ब्राउजर को कह रहे हैं, हे जब कोई इस लिंक पर क्लिक करे तो यहाँ ले जाओ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये एंकर टैग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग हरफ के अंदर जो भी पाथ है वो देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो भी टेक्स्ट दिखाना है हमको कि उसके ऊपर वो क्लिक करे और वो पेज या कोई भी रिसोर्सेज पे चले जाए। तो हम लोग इसको एग्जांपल से देख लेंगे। यहाँ मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए फाइल आप लोगों को दिख रहा है एंकर टैग हरफ, देन उसके बाद विजिट इकरा टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पे मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ उसको। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक दिखाई दे रही है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये इकरा टेक्नोलॉजी नाम का पेज खुल गया। तो मैं अब बैग आ जाता हूँ। देन उसके बाद है सेटिंग लिंक टारगेट। लिंक टारगेट सेट करके आप कंट्रोल कर सकते हैं कि लिंक्स क्लिक होने पर कैसे ओपन होगी। हम लोग एंकर टैग में टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू इसको सेट करते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉमन वैल्यूज ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट पर। तो सबसे पहले है सेल्फ। ये लिंक को सामने टैब या विंडो में ओपन करता है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है अगर कोई टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ना हो। तो ये डिफॉल्ट में रहता है। जैसे कि मैं आप लोगों को ऐसी नॉर्मली बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने कोड एडिटर में यहाँ पे डालता हूँ टारगेट। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ सेल्फ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट भी ये वही था, अभी भी वैसे ही रहेगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए वापस से इकरा टेक्नोलॉजी पे सेम टैब के अंदर ही खुल रहा है। अभी हम लोग आते हैं सेकंड ब्लैंक पे। ये लिंक को नए टैब या विंडो में ओपन करता है। इसको भी हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ सेल्फ की जगह लिख देता हूँ मैं ब्लैंक, और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब मैं विजिट इकरा टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरे टैब में खुलेगा। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये दूसरे टैब में खुल गया। तो हम लोग ब्लैंक टारगेट से इसके लिए दूसरे टैब में खुलने के लिए हम लोग करते हैं। देन उसके बाद आता है पेरेंट। ये लिंक को पेरेंट फ्रेम में ओपन करता है। यूजफुल अगर आपकी साइट फ्रेम यूज करती है तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है। हम लोग पेरेंट उसमें टारगेट में कर देंगे। ये हम लोग नॉर्मल उसमें यूज नहीं करते। जब आप लोग फ्रेम वगैरह वेबसाइट में यूज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा। यहाँ पे मैं नॉर्मली आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पे जब मैं नॉर्मल पेरेंट लिखूंगा और इसको सेव कर देता हूँ, मैं ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ उसको, ये सेल्फ में ही खुल रहा है। लेकिन अगर ये फ्रेम में होता तो ये फ्रेम में खुल जाता। तो इसका ज्यादा यूजेस नहीं है, फ्रेम के ऐसी है। ऐसी सेम एज इट इज टॉप के लिए है। टॉप क्या करता है, ये लिंक को फुल विंडो में ओपन करता है किसी भी फ्रेम को तोड़कर। तो अब हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, को भी रिफ्रेश कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आता हूँ। देखिए ये भी सेम एज इट इज वैसे ही खुलेगा सेल्फ की तरह। बट यहाँ पर अगर मैं फ्रेम वगैरह यूज कर रहा होता तो पेरेंट और टॉप उसमें यूज में आते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक की जो आप HTML में क्रिएट कर सकते हैं। हर एक अलग पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, ये लिंक्स करंट वेबसाइट के बाहर की रिसोर्सेज को पॉइंट करते हैं। इनमें टिपिकली एब्सोल्यूट URL यूज होता है, इंक्लूडिंग दी प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें दिया हुआ है HTTP और HTTPS। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अभी इकरा टेक्नोलॉजी का कर रहे थे, वैसे ही मैं यहाँ पे फेसबुक का भी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये
एब्सोल्यूट यूआरएल है, और जो इकरा टेक्नोलॉजी है वो भी एक एब्सोल्यूट यूआरएल है। HTTP एस आ रहा है देखिए यहाँ पर, तो ये एब्सोल्यूट यूआरएल जैसा हो गया। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो सेव किया मैंने, ब्राउजर पे गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे विजिट फेसबुक आ गया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए फेसबुक का पेज खुल जाएगा। वापिस बैक आ जाता हूँ। अब हम लोग आते हैं इंटरनल लिंक पे। इंटरनल लिंक क्या होता है, जैसे कि इंटरनल लिंक करंट वेबसाइट के दूसरे पेजेस को पॉइंट करते हैं। इनमें ऑफ्टन रिलेटिव यूआरएल्स यूज होता है, जो करंट पेज के रिलेटिव पाथ स्पेसिफाई करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ब्राउजर में बता दूं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एंकर टैग है, उसके अंदर हरफ है, फिर यहाँ पर स्लैश अबाउट दिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी सही कर लूंगा मैं। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस लिख के आ गया, जो हम लोग का यहाँ पे अबाउट अस लिखा है वो आ गया यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो देखिए कैन नॉट गेट अबाउट, तो ये पेज नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पेज नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कुछ भी नेमिंग दे सकता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ समथिंग, कुछ भी दे सकता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट अस दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट अस दे दिया। तो सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक मैंने पेज नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं लिंक निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं आता हूँ, एक और पेज बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट अस। इसका नाम रख देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट अस। मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ इसको, एक्सटेंशन ले लेता हूँ मैं डॉट HTML। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा एक पेज बन गया, डॉट कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML बन गया मेरा एक पेज। अब मैं इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, टॉप टाइप HTML। यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको टाइटल में दे देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ बॉडी में मैं दे देता हूँ H1 कॉन्टेक्ट अस। मैं पी टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लॉरम 50 ले लेता हूँ। यहाँ से मैं वर्ड रैप कर देता हूँ, तो मेरा पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं इंडेक्स डॉट HTML पे आता हूँ, अपने मेन पेज पे। यहाँ पे मैं डालता हूँ स्लैश कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML। अब देखिए यहाँ पे मेरा पेज जो दिखाई दे रहा है इंडेक्स डॉट HTML पे, क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा पेज खुल गया, क्या, कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML। तो हम लोग ऐसे इंटरनली कर सकते हैं, जो हम लोग इससे पहले कर रहे थे HTTP और HTTPS हरफ के अंदर डाल के वो वेबसाइट वगैरह की लिंक डाल रहे थे या फेसबुक की लिंक डाले, तो वो एक्सटर्नल लिंक हो गई। और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये इंटरनल लिंक हो गई कि ये मेरे सेम प्रोजेक्ट के अंदर है। मैं वापस बैक आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंकर लिंक पे। एंकर लिंक क्या होता है, इसे हम लोग फ्रेगनेंट लिंक भी कहते हैं। ये लिंक एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ वेब पेज को पॉइंट करता है। ये नेविगेशन के लिए कॉमनली यूज होते हैं विद इन अ लॉन्ग वेब पेज। तो अभी हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिंक ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं सेकंड सेम एज इट इज इसी को ही कॉपी करता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं नीचे सेक्शन है जो मेरा, अब इसके अंदर मैं काम करता हूँ, लीव ले लेता हूँ पहले। लीव में समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ H1 सेक्शन 1। इसके अंदर मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ में मैं लॉरम ले लेता हूँ 50। तो भी वर्ड रैप कर देता हूँ मैं।
इसी में 3-4 बना लेता हूँ, 3-4 पैराग्राफ बना लेता हूँ मैं ऐसे। 3 पैराग्राफ बना लिया मैंने, ये एक div लिया, इसके अंदर मैं आईडी वगैरह जो भी मेरे को देना है मैं वो दे दूंगा। यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेक्शन 1, तो मैं कर देता हूँ सेक्शन 1, 2 और ये 3। तो ये मेरा पहला वाला बन गया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, दूसरा डिव बना लेता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ सेक्शन 2। अब मैं तीसरा एक और डिव बना लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ सेक्शन 3। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेक्शन 3 है तो सेक्शन 3 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो वापस से सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो देखिए आप लोगों को कुछ पेज इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं BR डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन जंप टू सेक्शन 1, जंप टू सेक्शन 2 और जंप टू सेक्शन 3 करके यहाँ पे लिंक आ रही है। तो यहाँ पर सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। जब मैं सेक्शन 3 पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा सेक्शन 3 ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे जब मैं सेक्शन 2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 ऑटोमेटिकली आ गया। मैं क्या करता हूँ, कंटेंट थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ इसके अंदर, तो इसी को कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट कर देता हूँ और लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेक्शन दिख रहा है, सेकंड सेक्शन अभी दिख रहा है, देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड सेक्शन दिख रहा है। तो अब मेरे को इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अगर मेरे पास बहुत सारा मतलब बहुत सारा कंटेंट है एक ही पेज, तो उसको हम लोग नेविगेट करा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेक्शन 3 पे डायरेक्टली जाता हूँ तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट सेक्शन 3 आ गया। मैं क्या करता हूँ, वापिस ऊपर आता हूँ और मैं सेक्शन 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं एक ही पेज के अंदर। अब हम लोग देखते हैं ईमेल लिंक्स। तो ईमेल लिंक्स क्या होता है, ये लिंक्स यूजर को स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस पर ईमेल सेंड करने के लिए अलाउ करता है। जब क्लिक किया जाता है ये मेल टू प्रोटोकॉल यूज करता है फॉलो बाय द ईमेल एड्रेस। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेल टू लिखा हुआ है, देन यहाँ पर एक आईडी दी गई है इन्फो टेक्नोलॉजी. जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ, वापिस से मैं अपना पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस करके आप लोगों को दिख रहा है। क्या मैं मेल अस लिख देता हूँ या ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे, अब आप ईमेल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही ईमेल पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एक आउटलुक खुल गया। आउटलुक के अंदर देखिए यहाँ पे सब मेरी आईडी वगैरह है जो भी है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक info@इंफ्रा टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ गया कि किसको भेजना है। तो हम लोग इस तरीके से मेल के लिए बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेल टू के अंदर info@ikraTechnology.com डाला था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक मेल बन के आ गया। यहाँ पे मैं मेल करके डायरेक्टली भेज सकता हूँ। मेरे को वहां से कॉपी करके लाके यहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं उस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो मेरे मेल बॉक्स में आ जाएगा और सेंड होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट वगैरह ऐड करके और मेल वगैरह कर सकता हूँ। तो हम लोग आते हैं टेलीफोन लिंक पे। ये लिंक यूजर को फोन कॉल इनिशिएट करने के लिए एनेबल करता है जब मोबाइल डिवाइस पर क्लिक किया जाता है। ये टेल प्रोटोकॉल यूज करते हैं फॉलो बाय द फोन नंबर। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको मोबाइल में ओपन करूंगा तो ये प्रॉपरली चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा ये।
ये हम लोग टेलीफोन वगैरह, जैसा हम लोग ने मेल के लिए देखा, वैसे हम लोग यहाँ पे फोन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ, और मैं इसको सही कर देता हूँ। जैसे अगर मेरा डिवाइस में फोन वगैरह का रहेगा सिस्टम, तो क्लिक करने पे वो चीज खुल जाएगी। जैसे यहाँ पे कॉलर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे बता रहा है वन ओपन पीकैन ऐप, तो मैं ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है, ओके ओपन पीकैन ऐप। तो वो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन दे रहा है कि किससे कॉल करना है। अगर मैं डायरेक्टली इसको मोबाइल में यूज करता, तो डायरेक्टली मेरे को अपने फोन के उसमें फोन मैनेजर जो है उसके अंदर डायरेक्टली कॉल, जहाँ हम लोग लगाते वहाँ पे कीपैड पे नंबर आ जाता, जो नंबर यहाँ पर दिया है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग इमेज लिंक पर। जैसे कि इमेज यूज करके लिंक क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। ये इमेज टैग को टैग के अंदर प्लेस करके अचीव किया जाता है। हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हरफ एग्जाम्पल.com, और यहाँ पर एक इमेज है image.jpg। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो सही कर देता हूँ मैं से। तो यहाँ पे image.jpg और उसके ऊपर वो लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं सेव किया, तो यहाँ पे मेरे को इमेज नहीं दिखा रही, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे इमेज नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल दिया हूँ copy.jpg। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर मैं बात सही कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं copy.jpg, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए मेरी वेबसाइट के ऊपर ये चीज आ रही है, ठीक है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक डोमेन जैसे एग्जाम्पल.com वहाँ पे लिंक थी, तो वो आ गई। मैं वापस बैक आता हूँ और इसमें यहाँ पे लिंक में ऐड कर देता हूँ www.ikra.technology.com को सेव कर लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे इकरा टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट खुल गई। फिर मैंने लिंक दिया, वो खुल गई। तो ऐसे हम लोग इमेज को भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मेकिंग लिंक स्टैंड आउट। तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में लिंक यूजुअली ब्लू और अंडरलाइन होते हैं, लेकिन सीएसएस के साथ आप लिंक का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। आप लिंक को कोई भी कलर दे सकते हैं, अंडरलाइन रिमूव कर सकते हैं, और इवन उनका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं जब आप उन पर होवर करते हैं या माउस के साथ। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि नॉर्मली जो हम लोग की लिंक है वो इस तरीके से दिखती है, विजिट फेसबुक जैसे दिखती है। तो हम लोग सीएसएस की मदद से इसके अंदर, जैसे यहाँ पे रेड कलर दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे दिया, तो उसके अंदर की नीचे की जो लाइन है वो रिमूव हो गई, और जो कलर रेड दिया तो उसकी वजह से लिंक का जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट में यहाँ पे स्टाइल ले लेता हूँ पहले, इसके अंदर यहाँ पे मैं सीएसएस ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए विजिट इकरा नॉर्मल ब्लू कलर वगैरह में आ गई, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे वायलेट कलर पे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो लिंक के ऊपर क्लिक कर चुके हैं, इसकी वजह से वायलेट कलर है। अभी मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ। जैसे स्टाइल में यहाँ पे एंकर लिंक, मैं एंकर टैग यहाँ से लूंगा, एंकर टैग सेलेक्टर लूंगा। यहाँ पर ये है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कलर को रेड दे दिया और टैक्स डेकोरेशन नन दे दिया। देखिए जो मेरा कलर हो गया वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। अगर मैं यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर कर दूं, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो गया। हम लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एंकर टैग के साथ स्टाइलिंग वगैरह में। तो हम लोग वो सीएसएस के पार्ट में देखेंगे, वो आगे आप लोगों को सीएसएस जब आप लोग करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक और दिखा देता हूँ आप लोगों को, होवर पे चेंज करना। जैसे कि मैं अभी
यहाँ पे नॉर्मली होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, देन उसके बाद होवर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए जब मैं होवर कर रहा हूँ ये ग्रीन से देखिए रेड हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग होवर कर सकते हैं इस पे। यहाँ पे मैं कोई और कलर भी दे सकता हूँ, जैसे येलो दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब मैं उसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो कलर है वो क्या हो जा रहा है, येलो कलर का हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लिंक को कलर वगैरह दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक HTML लिंक्स के बारे में। आप इन्हें डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि आपका वेब पेज और ज्यादा फंक्शनल और यूजर फ्रेंडली बन सके। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।